अस्सलाम वालेकुम जी। आज आया धूप निकली हुई है, बड़ा अच्छा दिन है। आज हम जा रहे हैं वर्कशॉप गाड़ी की ट्यूनिंग करवाने के लिए, और गाड़ी की देखभाल कैसे की जाती है, गाड़ी को कैसे ज़्यादा अरसे तक आप चला सकते हैं, गाड़ी की बर वक्त पे ऑयल चेंज कराना चाहिए, ट्यूनिंग करवानी चाहिए, और उसकी ब्रेकों का ख़ास तौर पे ब्रेकों को बर वक्त चेक करवा लेना चाहिए ताकि आप किसी हादसा से बच सकें। हम चलते हैं अभी वर्कशॉप, और वहाँ चल के एक तो गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते हैं, और दूसरा वहाँ पे जो हमारे गाड़ी ठीक करने वाले हैं खालिद साहब, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको अपनी जो ज़िंदगी की टिप्स हैं उनके पास गाड़ी को ज़्यादा अर्से तक चलाने के लिए और उसका इंजन ठीक रखने के लिए वो उससे हमें आगाह करें। अब चलते हैं वर्कशॉप। ले जी, हम पहुंच चुके हैं वर्कशॉप के पास। यहाँ पे वर्कशॉपें शुरू हो गई हैं, हर तरफ वर्कशॉप ही वर्कशॉप है, और इसलिए यहाँ पे काफ़ी रश है, ट्रैफिक जाम रहती है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, पुरानी गाड़ियाँ, कुछ ख़राब गाड़ियाँ हैं, उनको धक्का लगा के आगे पीछे कर रहे होते हैं, तो इसलिए रश रहता है यहाँ पर। एक तो गाड़ियाँ बहुत हो चुकी हैं लाहौर शहर में, और दूसरा इसी वजह से फिर यहाँ पर रश रहता है। कोई ख़राब है, किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, ट्यूनिंग के लिए आ रही है। अभी मार्केट खुलना शुरू हुई है, 10 बजे खुलना शुरू होती है, 10 बजे 11 बजे। अभी भी दुकानें काफ़ी बंद हैं। ऐसे कल संडे था तो आउट सिटीज़ से जो दुकानदार आते हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे। 12 बजे तक इंशाल्लाह सारी वर्कशॉपें खुल जाएंगी। ये देखें, काफ़ी अभी से ही रश होना शुरू हो गया है। कल संडे था, छुट्टी थी, इस वजह से भी रश आज रश है। अभी मैं गाड़ी पार्क करके ले जी पहुंच चुके हैं वर्कशॉप। गाड़ी लगाने के लिए जगह बनाई जा रही है, वर्कशॉप पहले से ही फुल है। अब हम गाड़ी पार्क करते हैं, फिर आगे चल खालिद साहब से मुलाकात करते हैं। जी अब हम वर्कशॉप पहुंच चुके हैं, खालिद साहब हैं, और ये अभी हमारी गाड़ी को ट्यूनिंग करेंगे और देखेंगे, और हमें अपने तजुर्बे से भी आगाह करेंगे, हमें बताएंगे कि गाड़ियों को किस तरह से बेहतर रखा जा सकता है, गाड़ियाँ कितनी देर लंबे अर्से तक चल सकती हैं। ये आप देख रहे हैं जी, ये गाड़ी का इंजन है। इंजन को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। ये वाइपर का पानी है, अभी देखें तो साफ से एयर फिल्टर है इसका, बैटरी है, बैटरी का पानी पूरा चेक करते रहे करें। मैंने अक्सर गाड़ियों को देखा कि रास्ते बंद हो चुकी हैं, उनकी बैटरियों में पानी नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं कि बैटरी का पानी चेंज करना है। ये रेडिएटर का पानी है साथ में। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है खालिद साहब। आज अब हम हमें बताएं कि हम गाड़ियों को, और खालिद साहब ठीक ठाक है जी, अल्लाह। आज आप हमें बताएंगे गाड़ियों को कैसे बेहतर रखा जा सकता है, और कैसे ये ज़्यादा अर्से तक चल सकती हैं, और इनके इंजन की हिफाजत कैसे करनी है। ठीक है। एक गाड़ी की ट्यूनिंग शुरू हो गई है। ये एयर फिल्टर निकाल के चेक करने लगे हैं। ये चेंज होगा खाली साहब? चेंज होगा क्योंकि काफ़ी गंदा हो चुका है, इसे चेंज किया जाएगा। अब इसका चेंज करना क्यों ज़रूरी है? इससे सांस मिलता है गाड़ी को सांस मिलता है। गाड़ी को बंद हो जाएगा, सांस बंद हो जाएगा, इसका पेट्रोल एवरेज बढ़ जाएगी, पेट्रोल ज़्यादा खाएगी, इसी करेगी गाड़ी। ठीक है, इसलिए इसका चेंज करना ज़रूरी है। इसका बहुत ये एयर फिल्टर था, एयर फिल्टर अगर ज़्यादा पुराना हो जाए तो उसको चेंज कर लेना चाहिए, इससे आपका पेट्रोल भी बचेगा और गाड़ी भी अच्छी चलेगी। तो एक गाड़ी के सांस लेने का रास्ता है ये। कल साहब और क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी इसमें? उसमें प्लग चेंज हो गया जी जी, फ्यूल फिल्टर, जी जी, ऑयल फिल्टर, जी जी, मोबिल, मोबिल,
ये सब चेंज हो गया इसका। ठीक हो गया। तो ये कितनी देर बाद चेंज करवा लेना चाहिए? 1000 एक हज़ार 10,000 के बाद 10,000 के बाद 10,000 के बाद एयर फिल्टर, ऑयल, इंजन ऑयल और प्लग चेंज करवा लेने चाहिए। ये गाड़ी इसीलिए तो 80,000 चल तो 10,000 के बाद ही ये ऑयल चेंज करवाना चाहिए। 5,000 ऑयल 5,000 के बाद और ट्यूनिंग जो है वो 10,000 के बाद। और जब ट्यूनिंग होगी तो उसमें एयर फिल्टर, प्लग चेंज होंगे, फ्यूल फिल्टर चेक होगा। फ्यूल फिल्टर चेक होगा। हाँ जी। और इसमें जो भी डलवाए इस गाड़ी पे, EFI गाड़ी है जी जी, जो भी डलवाए 1 नंबर चेंज डलवाए, इसमें 2 नंबर चेंज डलती है। 2 नंबर चीज़ें नहीं डलवानी चाहिए। उससे क्या गाड़ी की इंजन की लाइफ कम होगी या 2 नंबर चेंज से लाइफ कम होगी, गाड़ी की लाइफ कम हो गाड़ी जाएगी, कहीं ना कहीं बंद होगी, रास्ते में बंद हो जाएगी, हाँ तो परेशानी होगी। परेशानी होगी। प्लग इसमें चैन में डाले सही है, चैना के डालेंगे तो वो आपके ठीक हो रास्ते गया। में खड़ी होती है। गाड़ी में जी थोड़ी सी बचत की खातिर आप अपना नुकसान ना करें। गाड़ी में चीज़ें हमेशा जेन्युइन डलवाएं जो कंपनी की तरफ से मुकर्रर की गई हैं। चंद पैसे बचाने के लिए आप परेशानी भी लेंगे और ज़्यादा पैसे भी लगेंगे। ये एहतियात भी कोई बताई गई है, इन चीज़ों को भी नोट रखना चाहिए। या इंजन को हाई प्रेशर पानी से ना धोएं। असल में ये चीज़ें हमारी हिफाजत के लिए लगाई जाती हैं। अगर हम इन पर अमल करें तो गाड़ी को भी नुकसान नहीं होगा और हमारी जान को भी नुकसान नहीं होगा और हर चीज़ महफूज रहेगी। ये प्लग निकाल दिए पुराने, अब नए प्लग लगेंगे। यहाँ एयर फिल्टर लगेगा, ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा। ब्रेकों की डिस्कों को वक्तन फ़वक्तन चेक करवाते रहना चाहिए। अगर वो पुरानी हो चुकी हैं तो उन्हें तब्दील करवा देना चाहिए। यहाँ काफ़ी सारी वर्कशॉप्स हैं, तकरीबन सारी वर्कशॉप ही गाड़ियों से भरी हुई हैं। हर वर्कशॉप में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो मुख्तलिफ़ कामों के लिए आई हुई हैं। ये देखिए हर 10 जनरल फिल्टर है, हर 10,000 किलोमीटर बाद ये चेंज होगा। हर 10,000 किलोमीटर के बाद। प्लग देखें, जी जी, एयर फिल्टर जेन्युइन है। ये हर चीज़ जेन्युइन जो है वो लाई गई है और वही डाली जाएगी गाड़ी में ताकि गाड़ी की लाइफ बढ़ सके और आप किसी परेशानी से भी बच सकें। ज़रा से पैसे बचाकर आप अपना भी नुकसान कर देंगे, गाड़ी का भी, और वक्त का भी ज़्यादा होगा और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। रास्ते में ख़राब हो जाएगी और परेशानी अलग होगी। अक्सर औक़ात हम फैमिली के साथ कहीं जा रहे होते हैं और वहाँ पे गाड़ी ख़राब हो जाए तो परेशानी ही बनेगी। ये गाड़ी के प्लग चेंज कर रहे हैं जी, नए प्लग लगा रहे हैं। ये सुजुकी मेहरान है, इसमें 3 प्लग लगते हैं। ये खालसा सब में 3 प्लग लगते हैं कि बड़ी गाड़ी में ज़्यादा लगते हैं? 4। बड़ी गाड़ी में 4 लगते हैं। खालसा आपको कितनी देर होगी ये काम करते हुए? 40-45 साल हो गए। 40 साल हो गए, माशाल्लाह जी, आपका बड़ा तजर्बा होगा। हाँ जी। अब आके मसला लें जी, ये हमारे लिए चाय भी मंगा ली है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत है? सर जी हम तुम पी लोगे कि तुम दूध पा दो? ये खालिद साहब की मोहब्बत है कि जी उन्होंने हमारे लिए चाय मंगवाई है। खालिद साहब, आप अपने 40 साल तजर्बे से हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो अपनी गाड़ियों को बेहतर बनाने के लिए क्या टिप्स इस्तेमाल करें, क्या तरीके इस्तेमाल करें? बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो उसका ऑयल वगैरह सही डालें। सही है। ऑयल टैब से चेंज करें जी जी और प्लग चेंज करें जी जी, पारी चेक करें ठीक है। हर चीज़ चेक करके ये आपकी गाड़ी लाइफ में चलेगी। अगर आप तवज्जो नहीं करेंगे तो ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी गाड़ी। ठीक हो। तो मेरा कहना नहीं उठो करा, मेरा करा ले। वो बोट ये देखें जी, ये गाड़ी में है, ये एक्सल बोट, ये देखें ये एक्सल बोल्ट है, ये फटा पड़ा हुआ है। ये फट गया हुआ है।
ये आज ट्यूनिंग कराने आते हैं अगर इसको ऐसी चीज़ों को नोट इसको नहीं कराएंगे ये खराब हो जाएगा चीज। अगर ये बर वक्त तब्दील ना किया जाए, ठीक ना कराया जाए, एक्सल उसका खराब हो जाएगा। एक्सेल खराब हो जाएगा, क्या नुकसान होगा उससे? आवाज़ करेगा, एक टाइम वो टूट जाएगा। टूट जाएगा। ठीक हो गया। ये कहाँ गाड़ी टायर के साथ लगा हुआ कहीं इससे गाड़ी ड्राइव करती है? ठीक हो गया। चुनने के दौरान ऐसी चीज़ों को नोट करवा लेना चाहिए। थोड़ा बहुत जो चीज़ ख़राब हो उसे फ़ौरन तब्दील करवा लेना चाहिए। ये देखे ना सारा ऑयल आया उधर, ये ऑयली हो चुका है, सारा ऑयल इसका ग्रीस बूट सारी बाहर पड़ने की आई। वजह से ऑयली हो गया हुआ है। ठीक हो गया। ये तजर्बे की बात है, वरना ये खाली सब ट्यूनिंग करते और हमें फारिग कर देते और ये रास्ते में कहीं ख़राब होता तो हम परेशान होते। ट्यूनिंग कराने का बर वक्त यही फ़ायदा है और गाड़ी की चेक करवाने का, कोई छोटी मोटी चीज़ ख़राब हो रही है तो उसे बर वक्त तब्दील कर दिया जाए। एक तो कम पैसे लगेंगे और दूसरा आप नुकसान से बच जाएंगे। देन इसका एयर फ़िल्टर चेंज करके नया लगा के बंद कर दिया गया। ये नया एयर फ़िल्टर लग गया। अब ऑयल चेंज होगा और ऑयल फ़िल्टर चेंज होगा, प्लग भी नए लग गए हैं। खाल साहब ऑयल लेने गए हुए हैं। ऑयल फ़िल्टर तो ये आ गया है। ठीक है जी, ये देखिए सुजुकी का। कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें जनमन ही लगें ताकि ज़्यादा देर तक चल सकें और कोई परेशानी ना हो। ये देखें जी, यहाँ पे गाड़ियाँ एक्सीडेंट के साथ आई हुई हैं और काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी का। ट्राली में लगी है। ये देखें, ये गाड़ी सामने से लगी है और इसको बहुत नुकसान हुआ है। अब थोड़ी सी गफलत की वजह से एक तो गाड़ी का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ और पैसे का भी ज़िया है। और अगर हम थोड़ा सा सब्र कर लें और अपनी लाइन में रहें तो उससे एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है। ये कैसे एक्सीडेंट हुआ इस गाड़ी का? ये ना आ रही थी, ट्राली में मारा। ट्रॉली के साथ लगाया है? ट्राली वाला वन में आ रहा था, ट्रॉली वाला गलत आ रहा था। उसके अंदर क्या लगाई, ट्रॉली वाला गलत साइड से आ रहा था। ये बता रहे हैं कि जी ये ट्रॉली के साथ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। ट्रॉली वाला गलत साइड से आ रहा था। ठीक है, चलें, ट्रॉली वाला आ रहा होगा, ट्रॉली वाला गलत साइड से आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा ध्यान देखा जाता तो बचत हो सकती थी। लेकिन ज़्यादा स्पीड होने की वजह से और सड़क पर ध्यान ना होने की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर एक गलत साइड से आ रहा है और दूसरा अगर सामने से थोड़ा देख कर चल दे तो एहतियात चला जाए और स्पीड कम हो तो बचत हो सकती है। अब दोनों का नुकसान हो गया है, खास तौर से गाड़ी का ज़्यादा हुआ है, ट्रॉली में तो कम नुकसान हुआ होगा। ये डेंटिंग का काम कर रहे हैं और ये मायूस साहब हैं, ये पेंटिंग का काम करते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम मायूस साहब, क्या ठीक ठाक हो? ये थे एक गाड़ी अपना आई थोड़े को। ये गाड़ी किस लिए आई है आपके पास? एक्सीडेंट हो के आई है। रोज़ कितनी गाड़ियाँ आ जाती होंगी? कोई अंदाज़ा नहीं। अच्छा, ये काफ़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं रोज़। तो ये ज़्यादा एक्सीडेंट होने की वजह क्या है? बेहतियाती है। एक तो रश भी है और ऊपर से बेहतियाती करते हैं, स्पीड ज़्यादा लगाते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, शुक्रिया। ये भी नई गाड़ी है जी और नई गाड़ी का इन्होंने एक्सीडेंट करवा लिया है। ये भी एक गाड़ी खड़ी हुई है, ये एक्सीडेंट के साथ आई हुई है, इसका भी काम हो रहा है। तो गाड़ी का बम्पर टूट गया है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है। ये जो गाड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं उनका रंग ढल पड़ जाता है, पुरानी पन लगी पड़ती हैं, तो इनको अगर नहीं रखना हो तो क्या करवाना चाहिए कि नहीं जैसी लगती रहें? सर्विस, कंपाउंड पॉलिश। जी सर्विस करवा के रखें। हाँ जी, और उसकी पॉलिश करवा के रखें हफ्ते बाद पॉलिश करवाएं गाड़ी को। ठीक हो गया। और कंपाउंड कितनी देर बाद करवा लिया करें? 3 3 महीने बाद।
3 माह के बाद कंपाउंड करवा लें तो उससे गाड़ी का कलर ख़राब नहीं होगा, नहीं, गाड़ी नहीं रहेगी, मैल नहीं चढ़ेगी। ऊपर मैल नहीं चढ़ेगी। अच्छा, ये जो कलर ख़राब हो जाता है, पुरानी होती है, मैल चढ़ जाती है गाड़ी के ऊपर, जी मैल चढ़ जाती है इसके हाँ ऊपर। जी, मैल चढ़ेगी। ये आप क्या कर रहे हैं? ये पेपर मार, ये पेपर मार रहे हैं, मैल उतर रही है। ये मैल उतार रहे हैं। पहले मैल उतार के फिर इसको आप पॉलिश करेंगे, जी कंपाउंड करेंगे। जी। ठीक हो गया। लेकिन जी गाड़ियों का बिल्कुल नहीं लगती रहे, पुरानी ना हो, उनका रंग डल ना पड़े, उसके लिए एहतियातें होती हैं। गाड़ी को बर वक्त सर्विस करवा लें, ठीक है, ज़्यादा गंदी ना रहने दिया करें। कपड़ा तो हम मारते ही रहते हैं रोज़ाना, लेकिन गाड़ी को सर्विस करना भी ज़रूरी है। और उसके लिए उसके बाद 2-3 दिन के बाद पॉलिश करवा लिया करें, हफ्ते बाद पॉलिश कर लें, 3-4 माह के बाद उसको कंपाउंड भरवा लें। इससे गाड़ी का कलर ख़राब नहीं होगा और गाड़ी हमेशा नहीं रहेगी। गाड़ियों की हिफाजत करते रहेंगे तो ठीक रहेंगी, वरना फिर पुरानी हो जाएंगी और फिर हमारा ही नुकसान होगा। हुमायूं साहब भी हमें कोई कह रहे हैं। जी हुमायूं साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। ये गाड़ी के जी एक तो ब्रेक डिस्क चेक किए जाएंगे कि ब्रेकें की ठीक है, और दूसरा जो बूट्स ख़राब है उसको चेक किया जाएगा, वो जो ऑयल लीक हो रहा है किसमें क्या ख़राबी आ गई है, और वो कितना, अगर ज़्यादा ख़राब है तो उसको रिपेयर करवाया जाएगा। ये गाड़ी की ब्रेक डिस्क हैं जी, इन्हें चेक किया जाएगा। ये है जी गाड़ी का बूट्स, ये इसकी ब्रेक डिस्क है। इसको अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको वैसे पता चल जाएगा, ये मुलायम होती हैं और जब ख़राब हो जाए तो ये खुरदरी सी हो जाती है। ये इसकी डिस्क हैं, ये जब ख़राब हो जाने के अंदर लेदर लगा होता है तो उसको चेंज कर दी जाती हैं, लेदर ख़राब हो जाए तो। अगर इसको बर वक्त चेंज नहीं करवाएंगे तो ये इस डिस्क को ख़राब कर देंगी, फिर ये भी चेंज करानी पड़ेगी और ये भी चेंज करानी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि आप पैड की चेंज करवा दें। अब टायर खोल के ये सारा इसको खोला जाएगा अंदर से। ये जी बूट्स को खोलने से पहले यहाँ इंजन ऑयल निकाला जाएगा। ये बूट्स में खोल दिया, ये देखें ये फट चुका है और इसकी बड़ी बुरी हालत हो चुकी है। ये तो अच्छा हो गया, टाइम पे चेक हो गया, वरना ये किसी दिन रास्ते में ख़राब हो जाता, परेशानी होती और किसी ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा था। हाँ सर, इसको रिपेयर करवाया जाएगा कि नया लगेगा? ये बहुत नया डलेगा, ये नया डाल जाएगा, ये ये नया डलेगा ठीक है, ये बूट नया डाल जाएगा जी। और ग्रीस हो जाएगी। ये खरादिया को देंगे आप? हाँ जी, खराब खरादिया को चेंज करके देगा। ये देख रहे हैं, अगर आप ये 5000 किलोमीटर के बाद जब ऑयल चेंज करवाते हैं तो इसकी हालत कलर जो है ना ज़्यादा ख़राब नहीं था, वरना बहुत जितनी ज़्यादा देर करते जाएंगे उतना ये काला स्याह हो जाएगा। इसका कलर जो है उसी से पता चल जाएगा आपको ये कितनी देर बाद आप चेंज करवा रहे हैं। ज़्यादा देर से करवाने से एक तो ऑयल कम हो जाएगा गाड़ी में, गाड़ी का इंजन ख़राब होगा और भी गाड़ी इंजन ख़राब होने की वजह से नुकसान होना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा पेट्रोल खाएगी तो गाड़ी के इंजन की लाइफ कम हो जाएगी। ये जी आ गया यहाँ पे, ये बूट्स दे दिया गया, अब इसकी रिपेयर किया जाएगा और इसमें नया ये बूट्स डाला जाएगा। अब करें आप बनाएंगे, ये नया बूट्स लाया गया जी, अब इस पर लगा दिया जाएगा, पुराना उतार दिया। ये देख रहे हैं आप, ये पुराना उतार दिया जी, अब नया लगा दिया जाएगा।
नहीं कुछ नहीं देखे। तो कितने का सामान है इसका? ये ऑयल फ़िल्टर चेंज किया जा रहा है जी। एयर फ़िल्टर चेंज हो गया, प्लग चेंज हो गया, अब ऑयल फ़िल्टर लगाया जा रहा है। पुराना ऑयल फ़िल्टर निकाल दिया है, ऑयल निकाल दिया गया है। ये ऑयल फ़िल्टर जी डील हो गया। ये ऑयल डाला जा रहा है जी। कितना को प्लग चेंज हो गए हैं, एयर फ़िल्टर चेंज हो गया, ऑयल फ़िल्टर चेंज हो गया, अब ऑयल चेंज किया जा रहा है। ऑयल आपको किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना चाहिए, आम खुला ऑयल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ऑयल के बारे में क्या कहेंगे आप? ऑयल ये सबसे बेस्ट ऑयल है। जी जी दूसरे ऑयल सस्ते तो है, कायदा नहीं कोई। ठीक है। सस्ता ऑयल डालने से क्या होगा? आपका हर चीज़ तेल खा जाएगी, सारा ऑयल हाँ जी जी, खा जाएगी, फिर इसके सीलें लीक कर जाती हैं। ठीक हो गया। फिर ये है कि इसके इंजन रिंगों में फ़र्क पड़ता है, अच्छा अच्छा, इसके मेन बिगड़ है वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक हो गया। ले जी, खालसा में बताया कि हम हल्का ऑयल, सस्ता ऑयल डलवाने से इंजन ख़राब हो जाएगा। इंजन के अंदर काफ़ी पुर्ज़ाजात हैं जो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए किसी थोड़ा महंगा इंजन लेके, अच्छी कंपनी का इंजन लेके डालना चाहिए। कोई भी अच्छी कंपनी हो उसका इंजन डलवाएँ। जिक्का ले लें, जिक्का भी अच्छा है। ठीक। अब ये ऑयल का लेवल चेक किया जाएगा। ऑयल डालने के बाद इसका लेवल चेक करेंगे। लेवल बाद में चेक करेंगे जब गाड़ी नीचे आएगी। जब गाड़ी स्टार्ट कर चलाएंगे फिर चल नीचे। ठीक हो गया। अभी गाड़ी चेक लगा हुआ है, अभी ऑयल लेवल नहीं चेक होगा सही तरह से। पेट्रोल फिल्टर चेक कर लो। अब गाड़ी का पेट्रोल फ़िल्टर चेक किया जाएगा जी। ठीक है। गाड़ी जितनी पुरानी होती जाती है उसकी चीज़ों की उतनी एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है, उसकी चेकिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि अगर ना चेक करवाया जाए तो आप रास्ते में कहीं परेशानी होगी, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। चीज़ें ज़्यादा ख़राब होने से पहले उनको चेक करवा के तब्दील करवा लेना चाहिए। कोशिश करेंगे जिस कंपनी की गाड़ी है उसी कंपनी ने जो चीज़ें अपनी गाड़ी में डालने के लिए दी हैं मार्केट में, वही लेकर डाली जाएं। जेन्युइन चीज़ें वही इस गाड़ी के लिए बेहतर रहेंगी। ये ऑयल फ़िल्टर है जी, पेट्रोल फिल्टर पेट्रोल फ़िल्टर है। ये पेट्रोल फ़िल्टर है जी, बंद पड़ा हुआ है, बंद पड़ा। ये देखो ना। हाँ जी, ये बंद हो गया हुआ है। अब इसका क्या करेंगे? अब ये देखे ना, यहाँ हवा हाँ। इसी यहाँ से निकले पेट्रोल। हाँ जी, नहीं जा रही, ये अंदर से बंद हो गया हुआ। अब ये रिपेयर होगा या चेंज होगा? ये चेंज होगा। चेंज होगा, ये रिपेयर नहीं होता, चेंज होगा। ये कितना कचरा है, ये इसके अंदर जी कचरा, ये देखें, भरा पड़ा है, ये कचरे से भर गया हुआ है। हवा ही नहीं जा रही। ये पेट्रोल फ़िल्टर है जी। ये पेट्रोल के ज़रिए जो कचरा इसके अंदर जाता है उसको रोक लेता है। आप जब मारेंगे? नहीं, बस आपने कर लिया, ठीक हो गया। तो ये होगा ही। ये जी नया बुश लग के आ गया, ये खरादिये से लगवाया है, अब इसको दोबारा फिट कर दिया जाएगा। बुश को अंदर फिटिंग किया जाएगा। ये इसकी फिटिंग हो गई है। अब दोबारा इसको टायर दोबारा फिट कर दिया जाएगा यहाँ पे।
ये फिट हो गया, ये ऑयल वापस डाला जाएगा जो निकाला गया था। ले ये गेयर ऑयल है हल्का, हाँ जी। ये गेयर ऑयल निकाला था जी, अब वापस डाला जाएगा। अच्छा गेयर ऑयल कब चेंज करना चाहिए? कंपनी कहती है 20,000। 20,000 के बाद, 20,000 के बाद गेयर ऑयल भी चेंज करवा लेना चाहिए। ना चेंज करवाएं तो लेट हो जाए तो क्या होता है? वो तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जब उन्होंने कहा है 20,000 बाद चेंज कराए, जी जी अब इसका पता नहीं कितना हो गया। ठीक है, 20,000 के बाद चेंज करवा लेना चाहिए। गाड़ियों के साथ ये किताबचा मिलता है, उसे पढ़ना चाहिए। उसके ऊपर गाड़ियों के कौन से पार्ट कितनी देर बाद तब्दील करवाने चाहिए लिखा होता है, और हमें उन पर हिदायत करते हुए चलेंगे तो गाड़ी भी ठीक रहेगी। अच्छा इसको भी चेक, इसका भी लेवल होता है कुछ चेक करने का? हाँ जी। ले जी तकरीबन हमारा काम अब ख़त्म होने वाला है। सारा कुछ हो गया, ट्यूनिंग हो गई है, जो चीज़ें तब्दील होने वाली थी वो भी हो गई हैं। ठीक है, 11 बजे के हम आए हुए थे और अब 1:30 हो गया है। ठीक है जी, खाला साहब भी काफ़ी थक चुके हैं। अब गाड़ी को हम ट्राई लेने के लिए निकलेंगे, ट्राई करेंगे कि कोई चीज़ अगर रह गई है या कोई चीज़ दौरान ट्राई पता चल जाए कोई चीज़ ख़राब है या किसी एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही है या कोई लाइट ख़राब है तो उसे भी ठीक किया जाएगा। जोहर की नमाज़ का वक्त भी हो रहा है, अब हम फारिग होकर फिर नमाज़ पढ़ेंगे। वालेकुम जी, साहब जी क्या हाल है? भाई शुक्र है, ठीक ठाक है। ये जी गाड़ी की ब्रेक लगाने पे लाइट चलती है वो ख़राब है, ये चेक किया गया है। अब से खोल के देखेंगे कि इसकी क्या ख़राबी है, बल्ब ख़राब है या वायरिंग ख़राब है या इसका स्विच ख़राब है। को लेना है। अच्छा, गाड़ी को आप जब भी वर्कशॉप लेके आते हैं तो इसकी तकरीबन तमाम चीज़ें चेक कर लिया करें, तब बाद में परेशानी होने से बेहतर है कि आप टाइम पर इनको तब्दील करवा लें। हाँ जी, बल्ब ख़राब है। बाकी देखते हैं ये होल्डर ना खराब हो। अच्छा अच्छा, इसका बल्ब ख़राब निकला जी। अब होल्डर भी चेक करेंगे कि कहीं होल्डर तो नहीं ख़राब है। बल्ब ख़राब होने की वजह कहीं होल्डर तो नहीं है। अगर होल्डर ठीक हुआ तो खाली बल्ब चेंज कर दिया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक का इलेक्ट्रिकल का जो है काम है, ये तो इलेक्ट्रिशियन चेक करता है। ये इलेक्ट्रिशियन को चेक करवा लेना चाहिए। ये यहाँ पे गाड़ियाँ चलाने वाले वर्कशॉप के जो लाजम होते हैं बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ही कम जगहों से गाड़ियों को निकाल के लगा लेते हैं। आम आदमी के लिए गाड़ी लगाना बड़ा मुश्किल होता है। ये बल्ब चेंज कर दिया गया है, होल्डर इसका ठीक है, चेक कर लिया बल्ब को जला के। अब लाइट को फिट कर दिया जाएगा। यही अब जाने से पहले हम ना लाइटें भी अच्छी तरह चेक कर लेंगे। सारी लाइट्स हम इसकी ऑन कर लेते हैं। ठीक है जी। नहीं ब्रेक भी ठीक है, चारों इशारे जला दिए गए हैं, वो भी हम चेक कर लेंगे। कि फ्रंट लाइट्स जला दी गई हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ चीज़ ख़राब होगी तो वो ठीक होने में करने में आसानी हो जाएगी। ये पेट्रोल का फ़िल्टर ख़राब था जी, वो चेंज कर दिया गया, नया लगा दिया गया। ये पेट्रोल फ़िल्टर काफ़ी पुराना हो चुका था, तकरीबन 90,000 गाड़ी चल गई है, तो अब ये बंद हो गया था, अब इसको चेंज कर दिया गया क्योंकि ये रिपेयर नहीं हो सकता, ये चेंज ही होता है। चेंज करने के लिए भी इसको अच्छी कंपनी का लेके डालना चाहिए, आम लोकल जो सस्ता नहीं, ताकि रास्ते में कोई मसला ना हो जाए। आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकले हों और गाड़ी ख़राब हो जाए, पेट्रोल बंद हो जाए। ये देखें जी गाड़ी है, इसके इंजन को भी एक बोनट को खोला गया है, इसकी इंजन की हालत देखें, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से इसको देखा ही नहीं गया, जगह जगह मिट्टी जमी हुई है, ऑयल लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें को बर वक्त साफ़ रखना चाहिए, इससे इंजन की लाइफ बढ़ती है, और जो चीज़ें तब्दील होने वाली उनको तब्दील करवा लेना चाहिए।
ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। अगर गाड़ी अपने रखनी है तो उसको सही और साफ़ सुथरा करके रखें। ये देखें, आपको ज़्यादातर गाड़ियाँ ऐसी ही मिलेंगी। ये ऑयल लगा हुआ है, ऑयल लीक कर रहा है कहीं से। ये एक और गाड़ी है, इसका भी हम आपको दिखाते हैं। इसका इंजन की वही हालत है। अब हालांकि ये नई गाड़ी है तो इसका इंजन भी सारा गंदा हुआ पड़ा है। जब आप बैटरी का पानी ऑयल चेंज करते हैं, गियर ऑयल, इंजन ऑयल चेक करते हैं, तो साथ में इस इंजन को भी साफ़ कर देना चाहिए, कपड़ा लगा देना चाहिए। इससे अगर ये साफ़ होता रहेगा तो ठीक रहेगा, वरना इसका ऑयल थोड़ा थोड़ा लीक करके जगह जगह लग जाएगा और ये बहुत गंदा हो जाएगा। ये बैटरी को होल्ड करने वाला जो क्लिप है वो ख़राब था जी, नट चेंज करने लगे। अब उसको बैटरी को खोल के नया क्लिप लगाया जाएगा। ये बैटरी को खोला गया जी। ले जी, गाड़ी की ट्यूनिंग हो गई है, तमाम चीज़ें चेक हो गई हैं, लाइटें वगैरह चेक हो गई हैं, टायरों की हवा चेक करवा ली है। अब हम चलते हैं वापस। आज की वीडियो को यहीं तमाम करेंगे। आप हमारी वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलोअप करें, शफा अली चौहान इंस्टाग्राम आईडी है मेरी। आप हमें कमेंट्स के जरिए बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, ताकि हम पता चले। अगर कोई अच्छी लगती हैं तो भी वेल डन किया करें, और अगर कोई कमी कोताही रह जाए तो बता दिया करें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ जी। आज की वीडियो का यही तमाम करते हैं हम।